बताइए। इसलिए हमारे गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र उद्धृत किए हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि आप लोग वेद की दुहाई देते हैं, तो चारों वेदों में, तो चारों वेदों को पढ़ने के आपको समय चाहिए, है ना? तब वेदों का ज्ञान होगा। वो भी पूरा पूरा नहीं, संक्षिप्त में। वेदों का ज्ञान संक्षिप्त में होगा। और आपको मैं 5 मिनट में वेदों का ज्ञान आपको बता दूंगा भी। आप गौर से सुनिएगा। 4 वेद है, तो चारों वेदों के 4 उपवेद है। 4 उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेदम। ऋग्वेद के बाद कर्मशः कर्मबद्धता के साथ ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेदम। और यजुर्वेद के बाद है सामवेद। तो सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेदम। और सामवेद के बाद है अथर्व वेद। तो अथर्व वेद का उपवेद है स्थापत्यम चा सृजद वेदम। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम च सृजद वेदम कर्माद पूर्वाद भेर मुखे। तो ऋग्वेद में क्या है? उसमें बहुत सारा विषय है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर की पद्धति क्या है, ईश्वर को कैसे जाना जाता है, आदि आदि। लेकिन मुख्य रूप से है जड़ी बूटियों का नाम उसमें है। जड़ी बूटियों का, जैसे मनुष्य जड़ी बूटी खा करके स्वस्थ रहेंगे। आदरणीय बाबा रामदेव बालकृष्ण, अगर वेद नहीं होता ऋग्वेद, तो इतने सारे जड़ी बूटियों के नाम हम कहां से जानते। इसलिए जड़ी बूटियों को खा करके मनुष्य स्वस्थ रहेंगे। उसी का तो विकृत रूप इंग्लिश दवा है ना, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, आदि आदि। सब जड़ी बूटियों से ही ये दवाइयां निकली हैं। तो ऋग्वेद में से आयुर्वेदम, आयुर्वेद शास्त्र का आविष्कार हुआ है। तब है यजुर्वेद, उसमें धनुर्वेद का आविष्कार हुआ है। यानी धनुर्विद्या से हम अपनी रक्षा करेंगे। उसी का विकृत रूप आजकल AK-47 है, 63 है, सिक्सर है, आदि आदि है, गोला बारूद है। उसी का विकृत रूप है। और सामवेद है इसके बाद। तो सामवेद से संगीत शास्त्र का आविष्कार हुआ है। अगर सामवेद नहीं होता तो संगीत शास्त्र कहां से आता। और संगीत नहीं होता तो भारत में 25% लोग, मैं तो कहता हूं 50 यानी 50% लोग पागल होता। क्या? अगर संगीत नहीं होता तो। मैं अररिया में कार्यक्रम कर रहा था, अररिया जिले में, तो नौजवान सुना रहा था कि महाराज पंजाब से थ्रेसर ला रहा था एक ट्रांसपोर्ट पर, और ड्राइवर जब ड्राइव करने लगा तो क्या बताऊं महाराज, वो पंजाबी ड्राइवर था, वो नौजवान मुझे सुना रहा था। तो वो उसने, उसमें कैसेट चलती थी, कैसेट उसने लगा दी और गाना बजाने लगा। और वो पीछे तरफ सोने का होता है, सेकंड ड्राइवर जो होते हैं ना, उसके सोने का होता है। तो वहां पर वो आराम से सोया था।
और उसको आना था अररिया। ड्राइवर जब गाना लगा दिया तो वो स्टीयरिंग को पकड़ करके, और गाना किसका बजा रहा था? छैला बिहारी का, है ना। और 100 से ऊपर गाड़ी चला रहा है और स्टीयरिंग को पकड़ करके डांस भी कर रहा है। तो पीछे जो सोया होता उसको नींद ही नहीं आ रही थी, हाल फिलहाल उसकी शादी हुई थी। उसने कहा ड्राइवर साहब गाड़ी थोड़ा कम चलाओ, क्योंकि हमको भी मरने की इच्छा नहीं है, और तुमने तो सोच लिया है कि अब जिंदा नहीं रहना है, इसलिए मुझे तो अभी हाल फिलहाल शादी हुई है महाराज, थोड़ा गाड़ी जरा धीरे चलाओ। तो पंजाबी ड्राइवर था, उसने कहा ओ कक्के तुसे आराम नाल पे जाओ, यानी सो जाओ, असी गड्डी चलाउंदे हन और डर लगता है तुसी, मतलब गाड़ी चलाता हूं मैं, डर लगता है तुमको, आराम से तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, धीरे ही गाड़ी चलाएंगे। इसके बाद वो देखता रहा कांटा कितने में गाड़ी चल रही है, और 4 लाइन में फिर क्या कहना है ना, उधर से आ रही इधर से जा रही है। हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं और जब देखते एकदम क्लियर तभी भी अंधाधुंध आए हैं, है ना। अब इधर से कोई गाड़ी आनी नहीं है, केवल जाना है, लेकिन उसको तो बहुत डर लग रहा था। दोबारा कहा ड्राइवर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हो, कहीं कुछ हो गया तो। ड्राइवर कहता है वो कक्के तुसी मत डरो, तुसी आराम नाल थल्ले पै जाओ, गड्डी चलाऊंदे हन असी और तुसी डरदे हो। मैंने भी पंजाब में कथा की है, हल्का फल्का मैं जानता हूं। अरे आराम से सो जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूं। अरे भाई गाड़ी चलाओ, संगीत सुनो, ठीक है, लेकिन डांस क्यों करते हो स्टीयरिंग पकड़ करके? कहीं अनवायलेंस हुआ तो? अब बताइए, तो उसमें क्लच है, ब्रेक है, एक्सलेटर है ना, स्टीयरिंग है, गाड़ी आ रही है जा रही है। अंततोगत्वा उस नौजवान ने कहा तुम गाड़ी रोको, हमको उतरने दो, है ना, हमको अभी मरना नहीं है। और उस नौजवान ने कहा महाराज क्या बताऊं, मैं गाड़ी से नीचे उतर गया और दूसरी गाड़ी से घर आया, और अररिया में मैंने थ्रेसर बाद में जाकर के रिसीव किया। मैंने कहा ये क्या चीजें जानते हैं? ये गांधर्व वेदम, ये वेद से निकला हुआ है, गांधर्व वेदम, है ना। संगीत शास्त्र का आविष्कार कहां से हुआ है? साम वेद से हुआ है। इसलिए संगीत आप गाने नहीं जानते हैं मगर सुनते हैं, आपकी वृत्ति सेंट्रलाइज होती है, केंद्रित होती है, तो थकावट महसूस कम होती है, हल्का लगता है। ये वेद से उत्पन्न हुआ है, साम वेद से। इसलिए साम वेद का उपवेद है गांधर्व वेदम। चौथा वेद है अथर्व वेद। अथर्व वेद का उपवेद है स्थापत्यम चा सृजत वेदम। स्थापत्य का अर्थ होता है शिल्प विद्या, कलाकारी। हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे और वहां पर हनुमान जी महाराज माता सीता को खोज रहे थे ना, वहां लिखा है रामायण में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर
एक हनुमान जी के भक्त ने कहा, महाराज वहां तो एक भी मंदिर नहीं था। हाँ, एक मंदिर था विभीषण जी का, लेकिन वहां पर 2 बार मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। मंदिर मंदिर, प्रत्येक मंदिर में शोधन किया, खोजा, लेकिन माता सीता का पता नहीं चला। तो इतने सारे मंदिर लंका में कहाँ, तो छुपाई गलत है क्या? मैंने कहा जी नहीं, हनुमान जी महाराज त्रेता के संत थे, है ना, और कलयुग के संत कबीर, नानक, सूर, तुलसी, मीराबाई, जनाबाई, दयाबाई, बहनाबाई, करमेती बाई, सहजोबाई, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, परम पूज्यपाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज आदि आदि, ये कलयुग के संत हुए। और त्रेता के संत हनुमान जी महाराज हुए। और जिस कमरे में जाते थे लंका में, क्योंकि माता सीता की खोज करते थे ना, तो उस कमरा में जाते ही वह कमरा मंदिर बन जाता था। संत जहां जाएंगे वह घर मंदिर बन जाता है। मंदिर में क्या करते हैं, खूब बढ़िया घर बना देते हैं, गुरु महाराज को स्थापित कर देते हैं, क्या कहते हैं, ये सत्संग मंदिर हो गया। तो हनुमान जी महाराज जिस कमरे में जाते थे, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। योद्धाओं को देखते थे, माता सीता को नहीं। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिख देहि। शयन किए देखा कपिते ही। गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। रावण को और मंदोदरी को भी देखा, शयन किए देखा कपिते ही, नाम नहीं कहा, लेकिन मंदिर महुना दीख वैदेही। जहां जाते थे हनुमान जी, जिस कमरे में वह मंदिर बन जाता था। एक मंदिर हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा, एक मंदिर अलग से तहां विभीषण जी का। क्या देखा उसने, हनुमान जी ने, वही स्थापत्य, यानी शिल्प विद्या कलाकारी। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, ऐसी शोभा हो रही थी। रामायुध अंकित गृह, राम जोड़ आयुध रामायुध। भगवान श्री राम का धनुष, तरकस और वान दीवाल पर अंकित थे। रामायुध अंकित गृह, उसमें से फूल उखाड़ा गया था। 9 तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। हनुमान जी खुश हो गए, वाह, ये तो शिल्प विद्या है, कलाकारी है। अरे अथर्व वेद में इसका वर्णन है। इसलिए हनुमान जी प्रभावित हुए। क्यों? तो हनुमान जी महाराज चारों वेद के ज्ञाता थे। हनुमान जी महाराज चारों वेद के ज्ञाता थे, इसलिए प्रभावित हो गए। नहीं तो रावण की नगरी लंका में वो प्रभावित होने वाले थे। क्या पता रावण की माया हो। नहीं नहीं, हनुमान जी ने भगवान सूर्य से उन्होंने विद्याध्ययन किया था। विद्या गुरु भगवान सूर्य थे हनुमान जी महाराज के। वही शिल्प विद्या कलाकारी देख करके और हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वेदों में ये वर्णन है। तो 4 वेद के 4 उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम च सृजद वेदम कर्मादि पूर्वादि भीर मुखे।
देखिए वेद क्या चीज है।